इस वीडियो में हम प्रॉब्लम और नंबर संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर से हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं, उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है, तो मूल संख्या क्या है। हम अगर संख्या को x मान लेते हैं, संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, बोला गया है कि संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर, संख्या का 2/3 मतलब x का 2/3 बोला गया है। x का 2/3 करने पे और उसमें से 50 घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो किसके बराबर है। इसी संख्या के 1/4 में मतलब x के 1/4 भाग में अगर हम 40 जोड़ देंगे तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसे गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2x/3 और यहाँ पे क्या मिलेगा x/4। तो यहाँ पे इस x/4 को हम यहाँ ले लेते हैं, माइनस में हो जाएगा x/4 इक्वल टू यहाँ पे है 40 और ये -50 इस पर आके +50 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12। इसे पूरा सॉल्व करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 5x/12 इक्वल टू यहाँ पे जोड़ने पे हमें मिलेगा 90। x का मान क्या हो जाएगा 90 गुना 12/5। 5 से अगर कटाएंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे बचेगा 40, 5/40, 18 और 12 हमें मिलेगा। इन दोनों को गुना करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 216। ये हो जाएगा मूल संख्या, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रॉब्लम और नंबर के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वह संख्या कौन सी है जिसके तीसरे भाग को उसके 8वें भाग से गुना करने पर 864 प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर संख्या को हम x मानते हैं, बोला गया है कि संख्या के तीसरे भाग मतलब x का तीसरा भाग क्या होगा x/3। इसमें क्या गुना करना है, संख्या के 8वें भाग को मतलब x/8। ये किसके बराबर होगा 864 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x गुना x करेंगे तो x² मिलेगा इक्वल टू 864। और अगर x² हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 864 ये इसके साथ गुना हो जाएगा गुना 24 और x का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर रूट लग जाएगा 864 गुना 24। इस 864 को हम 36 गुना 24 भी लिख सकते हैं। 36 गुना 24 और एक 24 हमारे पास पहले से है, ये भी हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसके ऊपर अगर रूट लगा है तो यहाँ पे 36 का मान क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं और 2 24 से हम सिर्फ एक 24 को लेंगे तो हमारा रूट यहाँ पे निकल जाएगा। 24 गुना 6 करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 144। ये हो जाएगा मूल संख्या, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 5वां भाग 24 है, इस संख्या का 10% कितना है। संख्या को अगर हम x मानते हैं तो बोला गया है कि किसी संख्या के 1/3 मतलब इस संख्या का अगर 1/3 लिखेंगे तो 1/3 होगा। बोला गया है 3/4, इसका 3/4 मतलब 3/4 लिख सकते हैं और उसका 5वां भाग मतलब 1/5 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे 24 मिलता है। हमें यहाँ पे मूल संख्या निकालना है, उसके बाद बताना है कि संख्या का 10% कितना होगा। तो यहाँ पे हम 3 कटा देंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा x/20 इक्वल टू 24। तो x का मान क्या होगा 20 गुना 24 करेंगे तो 24 दूनी होता है 48 और एक 0 लगा देंगे तो हमें 480 मिल जाएगा। ये है मूल संख्या। हमें मूल संख्या का 10% बताना है तो गुना करेंगे 10/100 का। यहाँ पे 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे 1 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 48। तो ये है उस संख्या का 10%। ऑप्शन सी में दिया गया है 48, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या में से 30 घटाने पर यह अपनी 1/4 रह जाती है, वह संख्या क्या है।
किसी संख्या से 30 घटाने पर, मतलब संख्या अगर हमारे पास x है तो x में से अगर हम 30 माइनस करते हैं वो संख्या 1/4 रह जाती है, मतलब x का चौथा भाग, मतलब 1/4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 30 इक्वल टू x/4। इस x/4 को हम यहाँ पे ला सकते हैं, x माइनस x/4, ये प्लस में है यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस में है यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो 4x में से माइनस x करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करने पे 4x, इसमें से माइनस x करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3x/4 इक्वल टू 30। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान हो जाएगा 30 गुना 4/3। 3 से 30 10 बार में कट जाएगा, 10 गुना 4 होता है 40। ये हो जाएगा मूल संख्या, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं कि x है, और छोटी संख्या यहाँ पे दी गई है, 12। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर, बड़ी संख्या ये है तो x में से 12 माइनस करेंगे, ये जो अंतर है वो किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, मतलब इसके 20% के बराबर है। तो x का 20/100 हम कर सकते हैं। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू x/5। इस x/5 को हम यहाँ पे ले आएंगे, x ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा, x/5 इक्वल टू ये माइनस में है तो यहाँ पे आके 12 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का गुना x में करेंगे 5x, उसमें से x माइनस करेंगे तो मिलेगा 4x/5 इक्वल टू 12। तो x का मान क्या हो जाएगा, 12 गुना 5/4, 4 से 12 3 बार में कट जाएगा, 5 तिहाई होता है 15, मतलब बड़ी संख्या का मान कितना होगा, 15 होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, तो इसका गुणनफल कितना है। योग दिया गया है a प्लस बी, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 25 और यहाँ पे a माइनस बी दिया गया है 13। बोला गया है कि इन दोनों का गुणनफल, मतलब a b का मान यहाँ पे कितना होगा, ये हमें निकालना है। यहाँ पे हम समीकरण मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 25 और a माइनस बी इक्वल टू 13 दिया गया है, तो यहाँ पे b कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2a इक्वल टू, यहाँ पे 5 3 8, यहाँ पे 2 1 3 38। तो a का मान क्या होगा, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18, तो a का मान हो जाएगा 19। अगर a प्लस बी इक्वल टू 25 है और a का मान 19 है तो हम b का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। b का मान क्या होगा, 25 में से 19 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 25 से 19 को जब हम माइनस करेंगे तो 15 से 9 माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 6, तो b का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पे a का मान हो गया 19 और b का मान हो गया 6। हमसे पूछा गया है ab का मान, तो यहाँ पे 19 गुना 6 कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 6 9 54 का होता है 4, हाथ में कैरी 5, 6 एकम 6 5 11, तो 114 हो जाएगा ए बी का मान। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम और नंबर से पूछे जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का।